नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने YouTube चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और एक नए विषय रोचक विषय के साथ मैं आई हूँ दोस्तों। आज मैं ये बताना चाहती हूँ सकट चतुर्थी क्यों बनाई जाती है, सकट चतुर्थी का महत्व हमारे जीवन में क्या है दोस्तों। विशेषतः जो है दो चतुर्थी होती हैं साल भर के अंदर। यूँ तो महीने के अंदर दो चतुर्थी आती हैं, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। तो माघ मास की चतुर्थी में ही सकट चतुर्थी का व्रत क्यों बनाया जाता है, पहली बात ये। दूसरी बात ये दोस्तों, भादों के महीने में जो चतुर्थी आती है शुक्ल पक्ष की, उस चतुर्थी में गणेश जी का उद्गम हुआ था, यानी कि हमारे गणेश जी का जन्म हुआ था। इसलिए उसकी विशेषता मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी दोस्तों आपको, लेकिन फिलहाल मैं माघ चतुर्थी का महत्व मैं आपको बताती हूँ और इसकी विशेषता बताती हूँ दोस्तों। राजा हरिश्चंद्र थे, तो उनके राज्य में एक ऋषि शर्मा नाम के तपस्वी थे जो बहुत तपस्या करते थे। राजा के राज्य में कोई निर्धन नहीं था, सब सत्यवक्ता थे, सब अच्छे से रहते थे, सब निरोगी थे, क्योंकि पूजा पाठ विशेष होती थी उसके राज्य में, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में। आपने सुना भी होगा दोस्तों हरिश्चंद्र जी जो है उनके जीवन परिचय के बारे में। तो जब ऋषि शर्मा जो ऋषि थे उनके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ और पुत्र प्राप्ति के बाद ही दोस्तों वो स्वर्ग शरीर छोड़ गए। तो उनकी ब्राह्मणी जो थी वो बहुत गरीब थी। ऋषि जी के चले जाने के बाद वो जैसे तैसे मेहनत करके उन्होंने अपने पुत्र को पालती थी, लेकिन वो जो है कृष्ण पक्ष की ये माघ माह में आने वाली चतुर्थी का व्रत किया करती थी और हमेशा एक छोटे से गणेश जी गले में बांधकर अपने बच्चे को पहनाए रखती थी, गले में बांधकर दोस्तों। तो उस राज्य में एक कुम्हार था। कुम्हार जो है आवा लगाते हैं कुम्हार लोग बर्तन पकाने के लिए, तो उसने आवा लगा रखा था। तो कई बार से उसके साथ ये हो रहा था कि वो आवे में बर्तन लगाकर उसके जो है बर्तन नहीं पकते थे। तो वो परेशान हो गया। परेशान होकर वो किसी तांत्रिक के पास पहुंच गया और तांत्रिक से बोलने लगा, मेरे संग ये समस्या है कि भाई मेरा आवा नहीं जलता, कच्चे पच्चे गड़े रह जाते हैं, अब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बताया कि ये जो है तुमसे किसी की बलि मांग रहा, तुम इसकी किसी की बलि दे दो किसी की, और जो है तुम्हारा काम चल जाएगा। अब वो कुमार अज्ञानी था, उसे ज्ञान तो था नहीं, वो उसकी बातों पर विश्वास करके आ गया दोस्तों। अब विश्वास करने के बाद वो बालक अपने दोस्तों के साथ खेलता खेलता उसी क्षेत्र में जहाँ पहुँचा जहाँ वह कुम्हार था। दोस्त इधर उधर हो गए, उसे मौका मिल गया कुम्हार को, और कुम्हार ने उस बालक को पकड़कर उस आवे में घड़े में बैठाकर उस आवे में ही लगाकर चारों तरफ से आँच लगा दी दोस्तों। जब उसने आँच लगा दी, आँच की लपट ठंडी हो गई, लेकिन गणेश जी तो उसकी माँ ने तो व्रत रखा हुआ था सकट चतुर्थी का दोस्तों, और आवे की आँच उसने लगा के वो खुश हो रहा था। उधर उसकी माँ परेशान हो रही थी, माँ परेशान हो रही थी उसे ढूंढ ढूंढ के। अब जो है जब आवा खत्म हो गया तो उसने जो है वो आवा हटाया, तो उसने क्या देखा कि घुटने घुटने पानी जमा हुआ है सारे आवे में। ये कैसे चमत्कार हो गया, वो परेशान हो गया। इस बात की सूचना राजा तक पहुंच गई। राजा तक पहुंच गई तो उसके मंत्री भी उसे ढूंढने का काम करने लगे। उसकी माँ ने सूचना पहुंचाई तो मंत्री बच्चे को ढूंढने लगे। जब वो बच्चे को ढूंढते ढूंढते वो सब कुम्हार के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने जाकर देखा, कुमार ने सारा वृत्तांत बताया कि ऐसे ऐसे मैं गया था और ऐसे ऐसे मैंने ये पाप करा, लेकिन जो है मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये आवा में पानी घुटने घुटने तक कहाँ से भर गया, और बच्चा उसमें से निकला खेलता हंसता हुआ। सब ने देखा कि उसके गले में गणेश जी की प्रतिमा बंधी हुई है। तो सब ने उसकी माँ से पूछा कि तुमने ऐसा क्या करा कि भाई इतनी बड़ी लपट में से तुम्हारा बच्चा जो है जीवित बच गया है। उसने कही कि मैं तो गणेश जी का व्रत रखती हूँ अपने बालक संतान के लिए, क्योंकि गणेश जी का व्रत ही उत्तम है, गणेश जी मेरे आराध्य हैं, तो मैं जो है इनका व्रत। राजा हरिश्चंद्र ने दोस्तों अपने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हर कोई गणेश चतुर्थी का व्रत रखे विधि विधान से, जैसे कि तब से ही ये मान्यता चली आ रही है सकट चतुर्थी का व्रत रखने की। तो उन्होंने इस बात का महत्व बताया दोस्तों। वैसे ही हमारे वेदों के अनुसार भी है दोस्तों कि गणेश जी को हम पार्थिव बनाकर पूजा करते हैं, मूर्ति की बजाय हम पार्थिव बनाकर पूजा करते हैं, तो उसका हमें विशेष फल प्राप्त होता है दोस्तों। पार्थिव का अर्थ है कि या तो हम गोबर के गणेश जी बनाएं या हम मिट्टी के गणेश जी बनाएं दोस्तों, और तब जाके हम उनकी पूजा करें। वही जैसे कि हमारी पूजा क्रम अनुसार होती है कि पहले जल देना, स्नान कराना, शुद्धिकरण करना, वस्त्र देना, उसके बाद में तिलक चंदन, फिर जनेऊ, फिर मिष्ठान, भोग, फल, मेवा, उन्हें जो जो चीज़ पसंद है, उन्हें दुर्वा, उन्हें गणेश जी के जो भी गणेश जी की पसंद चीज़ें हैं उन सबसे उनकी पूजा अर्चना करना, फूलों को करना,
और विशेषतः दोस्तों गणेश जी को लाल रंग के फूल विशेष प्रिय हैं। वैसे उनका प्रिय फूल गेंदा भी है, लेकिन लाल रंग से विशेष होते हैं, क्योंकि जो उनकी रिद्धि सिद्धि पत्नियां हैं तो सिद्धि पाना होता है तो हम लाल रंग गुलाब का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। और रिद्धि के लिए जो भी हमें ज्ञान शक्ति विवेक बुद्धि मिलती है वो हमें गेंदा के फूल से मिलती है दोस्तों, ये विशेष ध्यान रखें। और मैं आपको एक बताती हूँ कि गणेश जी को मैंने अपने उसमें डाला है कि विशेष अर्घ से गणेश जी की प्राप्ति, वो मैं आपको बताती हूँ विशेष अर्घ क्या है दोस्तों। विशेष अर्घ होता है दोस्तों कि हम एक कटोरी, या तो हम चांदी की लें, अन्यथा हमारे पास चांदी की कटोरी ना हो तो हम एक जो है डोना लें। डोने के अंदर हमें जो है उसमें गंगा जल डालना है दोस्तों, एक हमें जो है सिक्का डालना है, एक सुपारी डालनी है उसके अंदर में, आधा डोना करीब हम उसमें जो है गंगा जल भर लें और एक सुपारी ले लें, और उसमें एक हम केला रखें दोस्तों। और केला रख के हम जो है एक जो पान का पत्ता होता है दोस्तों, उस पान के पत्ते से ऐसे करके हम ऐसे अर्घ्य उसमें जो है गणेश जी को अर्घ्य प्रदान करें। ये गणेश जी का विशेष प्रिय अर्घ्य होता है दोस्तों, इससे गणेश जी विशेष प्रसन्न होते हैं दोस्तों, जो मैं अपने यूट्यूब उसमें बता रही हूँ आपको इसके माध्यम से, ताकि आप सबको भी गणेश जी की कृपा प्राप्त हो, विशेष कृपा प्राप्त हो। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी जो माताएं बहनें हैं वो सब संकट चतुर्थी का व्रत रखती ही हैं। हाँ दोस्तों, इसमें विशेष बात ये है कि चंद्र उदय के समय में ही ये व्रत खोला जाता है। बहुत से घरों में जो है तारों को देखकर भी अर्घ दे देते हैं, लेकिन तारों का इसमें कोई महत्व नहीं है। महत्व यदि इस व्रत का है तो वो चंद्र को अर्घ देने का है। चंद्र को भी जो हम अर्घ देते हैं दोस्तों, वो चांदी के लोटे या उससे हम अलग अर्घ देते हैं तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। अर्घ में दूध का मिश्रण जरूर होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि दूध चंद्रमा की कारक वस्तु है। यूँ तो जल भी चंद्रमा की कारक वस्तु है, लेकिन दूध और जल के मिश्रण से चंद्रदेव अति प्रसन्न होते हैं दोस्तों। और उसमें मीठे के रूप में एक मिश्री का दाना भी जरूर गेरें, ताकि वो मीठा जल चंद्रदेव को अर्पण हो सके दोस्तों। अब मैं आपको बता देती हूँ चंद्र राशि का संचार किसमें है, कब हमारा चंद्रोदय हो रहा है दोस्तों, ध्यान से देखें। मैं पंचांग में बता देती हूँ। चंद्र राशि का संचार दोस्तों हमारा 10 तारीख में हमारा ये व्रत रखा जाएगा दोस्तों, पंचांग के अनुसार। क्यों रखा जाएगा, क्योंकि जो हमारी मुहूर्त आ रही है 10 तारीख में दोस्तों, तो वो आ रही है हमारी दोपहर 12:09 पर दोस्तों, 10 जनवरी को। और चंद्रमा को अर्घ कब देना है दोस्तों, हमें रात्रि में देना है, क्योंकि अगले दिन तो रात्रि होगी नहीं जब वो समाप्ति होगी, क्योंकि समाप्ति जो है इसकी 2:31 पे है दोस्तों। तो 2:31 पर हमें चंद्रमा 11 तारीख में नहीं होंगे, 10 तारीख में ही हमें चंद्रमा को अर्घ्य देकर ये व्रत का समापन करना है, और चंद्रमा ही विशेष है इसीलिए। तो दोस्तों हमें जो है 10 तारीख को ही ये संकट चतुर्थी का व्रत रखना है, तिलकुट का व्रत रखना है। और इसका जो है चंद्र राशि का संचार हमारा सिंह राशि में रहेगा दोस्तों। 9 बजे से ये शुरू हो रहा है 10 तारीख के अंदर, सुबह के 9 बजे से अगले दिन जो है वो अगले दिन तक इसका सिंह राशि में 2.5 दिन तक हमारा जो संचार चलता है वो रहेगा इसमें दोस्तों। एक चीज और बता देती हूँ, नक्षत्र हमारा जो है आश्लेषा छोड़कर मघा आ जाएगा दोस्तों, केतु का नक्षत्र आ जाएगा। और एक विशेषता इस चीज में ये और है दोस्तों कि केतु का नक्षत्र, जब हमें केतु को शांत करना होता है, किसी की कुंडली में केतु महाराज दुखदाई होते हैं तो उनको शांत करने के लिए भी गणेश जी की पूजा की जाती है दोस्तों। इस तौर से हमें विशेष यह व्रत रखकर पूजा कर इस तरह से अर्घ देकर हमें जो है गणेश जी प्लस केतु महाराज दोनों को मना लेना चाहिए दोस्तों। अब मैं बातें तो बहुत सारी हैं दोस्तों, बताना भी बहुत सब कुछ है, जो कि एक वीडियो में संभव नहीं है। मैं अपनी आगे की वीडियो में बहुत डीप से आपको इसका ज्ञान दूंगी दोस्तों। अब राधे कृष्णा दोस्तों।